So Poynting theorem in electrodynamics, Poynting theorem is a statement of conservation of energy for electromagnetic field, and is this theorem was developed by British physicist John Henry Poynting. कहते हैं कि जब चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उस पर कितनी फोर्स लग रही है, उस फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है, वी विल फाइंड दैट। पहले हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की, फिर मैग्नेटिक फील्ड की। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, दैट इज बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट। अर्लियर इन केस ऑफ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी स्टैटिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, तो अगेंस्ट कूलम रिपल्शन, जब लाइक चार्जेस हैं तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो चार्ज मेंटेन रहे, उनको उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखने के लिए कुछ वर्क करना पड़ता है। Against work has to be done against the Coulomb repulsion. That work we calculated earlier, that is work in energy stored in electric field, or we can say work done, and it is equal to epsilon by 2 E square d tau. It was proved in your first semester. This is work energy theorem for electrostatic field in static charge distribution. ये जो वर्क है दिस इज डन अगेंस्ट द कूलम रिपल्शन, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव किया था। उसके बाद फिर अभी हमने फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक था एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या ड्राइव किया था, उसमें हमने फाइंड किया था वर्क रिक्वायर्ड टू गेट करंट गोइंग अगेंस्ट बैक ईएमएफ। आई होप आपको याद होगा कि कोई भी इंडक्टर मैंने लगाया था उसमें करंट पास कर रहा है, जब करंट चेंज कर रहा है तो वो चेंज के वजह से फ्लक्स चेंज होती है, तो उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसको बैक ईएमएफ कहते हैं। वो ईएमएफ चेंज इन करंट को अपोज करती है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो उसमें करंट इस्टेब्लिश हो सर्किट में, तो उसके अगेंस्ट, बैक ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है। ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वो किसके इक्वल आया था, वर्क डन इन मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर डी टाउ। तो टोटल अगर एनर्जी देखी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, दैट ई यू, इट इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय म्यू नॉट, हियर इट इज म्यू नॉट। देन कंसीडर सम चार्ज। अब हम एक चार्ज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं किसी वॉल्यूम में, कोई वी वॉल्यूम है, उसके अंदर हम चार्ज और करंट डिस्ट्रीब्यूशन ले लेते हैं। इसमें सपोज ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और सपोज कर लो कोई यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, स्मॉल चार्ज डी क्यू, और स्मॉल टाइम डी टी में वो यहाँ से यहाँ मूव कर गया, उसने डी एल डिस्टेंस कवर कर लिया। द चार्ज हैज़ कवर्ड अ डिस्टेंस डी एल इन टाइम डी टी सेकेंड्स। ओके, सो जब चार्ज मूव करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे। दैट फोर्स इज गिवन बाय लोरेंज फोर्स लॉ, वी नो दैट। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन डी क्यू किसके इक्वल है, रो डी टाउ, दैट यू नो। चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, डी टाउ इज अ स्मॉल वॉल्यूम। सो वर्क डन कितना होगा, ईएम फील्ड कितना वर्क करेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने बोला डी एल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है वो। Okay, and that force is calculated by Lorentz force law, which is dq E plus V cross B. V is the velocity of charge with which it is moving. So we can put this value of force in the dW. Then we get dW is equal to dq E plus V cross B dot dl. Then this dl, we can replace this dl by velocity into time v dt, and then this dot product with v dq E dot v dt प्लस, जब इस टर्म का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे v क्रॉस b का, हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे v के साथ, इट विल बी जीरो ऑब्वियसली, क्योंकि v क्रॉस b इट इज़ परपेंडिकुलर टू v। क्रॉस प्रोडक्ट जो दो वेक्टर का होता है वो दोनों के परपेंडिकुलर होता है, तो दिस डॉट प्रोडक्ट वैनिश, तो ये टर्म उड़ गई, ठीक है। तो ऑल्सो वी कैन से मैग्नेटिक फोर्सेज डू नॉट वर्क। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज डेविएट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वर्क डन जीरो आएगा। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली दिस डी क्यू ई डॉट वी डी टी। देन वी नो डी क्यू कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ रो एज रो डी टाउ, तो डी क्यू की जगह पे ये पुट कर दिया मैंने, ई डॉट वी डी टी। नाउ रो जो और वी का जो प्रोडक्ट है, रो इंटू वी वेलोसिटी, इट इज इक्वल टू जे वेक्टर करंट डेंसिटी
So we have dw is equal to E dot j d tau dt. This is small work done by EM field on the charge. And if we want to calculate work done per unit time, this is work done in dt second. Work done per unit time, we will divide it by dt, dw by dt. It will be equal to E dot j d tau. So we get equation 7. Rate of work done, ये जो है, this is rate of work done on only dq चार्ज. हमने स्मॉल चार्ज लिया, उस पर निकाल लिया. अब जितने भी इस वॉल्यूम में चार्जेस हैं, सब पे अगर टोटल वर्क डन, टोटल रेट ऑफ वर्क डन निकालना हो, देन वी विल इंटीग्रेट दिस साइड, integrate this over the total volume V. V is total volume. We will integrate over it to get the rate of work done on all charges in volume V. So this right hand side, we will integrate this over volume V. J के टर्म में आ गया E डॉट J. E तो फील्ड है, J करंट डेंसिटी है. मैं पूरे का पूरा रिजल्ट मुझे फील्ड की टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो मैं J को भी रिप्लेस करूँगी फील्ड से. और करंट की बात हो रही है तो कौन सा फील्ड आएगा? मैग्नेटिक फील्ड. चार्ज की बात होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं. नाउ वी आर डीलिंग विद J, तो J को हम रिप्लेस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से. ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई ऐसा इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेगी जो J और B को रिलेट करती हो. एंड वी विल यूज़ मैक्सवेल्स एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन. दिस डेल क्रॉस B is equal to mu naught J plus mu naught epsilon naught curly E by curly T. This is Ampere Maxwell equation, you know it. यहाँ से हम J की वैल्यू निकाल लेंगे. So we get J is equal to this, and we will put this value of J in above equation, in equation number 8. यहाँ पे हम J की जो वैल्यू निकाली है, ये वैल्यू we will put here in equation this. So now we have dw by dt is equal to E by mu naught del cross B minus epsilon naught E dot curly E by curly T into d tau. Here we will use the product rule. Here, so we know del dot E cross B. It can be written as, पहले B को बाहर लिख लेंगे, dot del cross C minus, then we will write E outside del dot del cross B. And we need the value of this E dot del cross B. ठीक है, but we can put here del cross E is equal to negative rate of change of magnetic field. This is which law? Faraday's law. यहाँ Faraday law की वैल्यू पुट कर देंगे. So E dot del cross B is equal to minus B. This minus we will take outside. Dot curly B by curly T minus this del dot E cross B. इस चीज़ को देखो, B डॉट करली B बाय करली T, वी कैन राइट इट 1/2 करली बाय करली T B डॉट B नेगेटिव माइनस डेल डॉट E क्रॉस B. अब ये जो E डॉट डेल क्रॉस B है, इसकी ये जो वैल्यू आई है इक्वेशन 11, वी विल पुट इट इन इक्वेशन नंबर 10 हेयर एंड वी गेट दिस टर्म. वी गेट इक्वेशन 12. अगेन हेयर वी हैव E डॉट करली E बाय करली T. तो इसको भी हम वैसे लिख सकते हैं 1/2 करली बाय करली T E डॉट E. ये कैसे लिखा? आई हैव एक्सप्लेन्ड हेयर. बिकॉज करली बाय करली T E डॉट E, ये डॉट प्रोडक्ट लगा देंगे हम इसमें डेरिवेटिव में, तो ये 2 1 सेम टर्म्स आ गई, तो 2 डिवाइड हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा. तो इस चीज़ की वैल्यू जो है, इसकी जगह पे हमने ये पुट कर दिया. सो दिस इज़ फाइनल रिजल्ट. देन इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे करली बाय करली T, ये भी करली बाय करली T. सो वी कैन कंबाइन दिस एंड दिस टर्म एंड वी गेट दिस इक्वेशन. नेगेटिव दोनों में माइनस है, देखो दोनों में 1/2 है, वो कॉमन आ गया. करली बाय करली T कॉमन, इसमें क्या बचा? B डॉट B B स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये म्यू नॉट, और इसमें क्या बचा? E स्क्वायर इंटू दिस एप्सिलॉन नॉट. This is all mathematics, you can do easily. Minus 1 by mu naught del dot E cross B. Now this curly by curly T, when we will take it outside the integral, it will become total derivative d by dt. So we have dw by dt is negative d by dt 1/2 epsilon naught E square plus B square by mu naught d tau minus 1 by mu naught surface integral E dot B dot dA. Here we have used Gauss divergence theorem and we have converted this
term into the surface integral, and this S is the surface bounding the volume V. जो V वॉल्यूम लिया था हमने, उसको जो सरफेस उसका है जो बाउंड कर रहा है उसको, दैट इज S. सो ये फाइनल आ गया dW, रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू दिस टू इंटेग्रल्स. दिस इज पॉइंटिंग थ्योरम. ये जो आई है इक्वेशन, दिस इज टोटल, ये जो इक्वेशन आई है, दिस इज पॉइंटिंग थ्योरम एंड इट इज वर्क एनर्जी थ्योरम. ये जो चीज़ है ये स्टार्टिंग में मैंने बताई थी, दिस इज टोटल एनर्जी. तो ये टोटल एनर्जी का इंटीग्रल हो गया यू डी टाउ. दिस इज टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ई एम फील्ड एंड दिस डी डब्ल्यू बाई डी टी, इट इज रेट ऑफ वर्क डन बाई ई एम फोर्स. एंड दिस टर्म ई क्रॉस बी डॉट डी ए, दिस इज एनर्जी. ये सरफेस पे कितनी एनर्जी बाहर आ रही है वॉल्यूम में से, टोटल एनर्जी जो है उसमें से कितनी एनर्जी बाहर सरफेस पे आ रही है, एनर्जी कैरिड आउट ऑफ द वॉल्यूम अक्रॉस एस बाय द ई एम फील्ड. सो दिस इज द फिजिकल मीनिंग, दीज आर द फिजिकल मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स. अगेन वी कैन राइट द वी कैन डिस्कस द स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम. पॉइंटिंग थ्योरम स्टेट्स दैट द वर्क डन ऑन द चार्जेस बाय ई एम फील्ड, ये हमने वर्क डन निकाला ई एम फील्ड का, इट इज इक्वल टू डिक्रीज इन एनर्जी, दिस इज नेगेटिव of this total energy in the fields, decreasing energy remaining in the fields less, क्योंकि फिर उसमें से माइनस हो रहा है, less the energy that flowed out of the surface. माइनस कितनी एनर्जी सरफेस में आ गई, ट्रांसपोर्ट हो गई बाहर. ठीक है, सो दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम. अब इसमें देखो जो सेकंड टर्म है ई क्रॉस बी, मतलब ये जो चीज़ है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इट इज़, ये जो भी टर्म है ये कोई वेक्टर आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट है, और वो वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर. लेट अस से दिस इज एस, कैपिटल एस वेक्टर, 1/μ0 ई क्रॉस बी, इसको मैंने एस वेक्टर ले लिया, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर. ओके, द एनर्जी एक्चुअली एक्सप्रेस क्या कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ट्रांसपोर्टेड बाय द फील्ड, कि एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में, क्योंकि ये जो डी डब्ल्यू बाई डी टी है, तो यूनिट टाइम में यूनिट एरिया में कितनी एनर्जी बाहर आ रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है बाय द ई एम फील्ड. सो दिस इज पॉइंटिंग वेक्टर. और अगर इसको एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बचेगा, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्रॉसिंग द इन्फिनिटिजिमल सरफेस डी ए, दिस इज एस डॉट डी ए, और इसको बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी. तो अब जो नेट रिजल्ट आया हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम, यहाँ पे यू पुट कर देते हैं. ठीक है, ये वाला पूरी टर्म है जो, इसको क्या पुट कर देते हैं, हाँ जी, इसको हम पुट कर सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर. तो इक्वेशन को दोबारा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं. क्या बन जाएगी इक्वेशन, डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी यू टी टाउ वॉल्यूम इंटेग्रल माइनस सरफेस इंटेग्रल एस डॉट डी ए. ये भी पॉइंटिंग थ्योरम ही है बट वी हैव रिटन इट इन कॉम्पैक्ट फॉर्म. नाउ इफ नो वर्क इज डन तो दिस टर्म विल बी ज़ीरो. अगर फ्री स्पेस है, कोई चार्ज ही नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इट विल इक्वल टू ज़ीरो. तो अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये पूरी चीज़ राइट हैंड साइड ज़ीरो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, करली यू बाई करली टी इज इक्वल टू नेगेटिव सरफेस इंटेग्रल एस डॉट डी. ओके, again we will use here fundamental theorem to convert it into volume integral. So we have curly u by curly t dt is equal to नेगेटिव, इसको s को क्या लिख दिया, डेल डॉट एस. गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही है ना ये, डी टाउ. ठीक है, क्यों किया, यहाँ तक आ तो गए थे. अब इधर वॉल्यूम इंटेग्रल था, इधर सरफेस, दोनों को सेम सेम बना लेते हैं, फिर उनके कोफिशिएंट हम इक्वल रख सकते हैं. दिस इज कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर एनर्जी. आपको ये कंटिन्यूटी इक्वेशन तो याद होगी, डेल डॉट जे माइनस करली रो बाय करली टी प्ले द रोल ऑफ दिस रो एंड एस प्ले द रोल ऑफ दिस जे. डेल डॉट जे की जगह डेल डॉट एस आ गया, नेगेटिव साइन एस सच है. करली रो बाय करली टी की जगह करली यू बाय करली टी. दिस इज लोकल कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी.